हेलो दोस्तों, आपको अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये एनसीईआरटी का सीरीज क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। इससे पहले क्लास 6 का पूरा चैप्टर और उसके क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर हो चुका है। वो प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी एक बार वॉच करें। आज जो चैप्टर नंबर 2 है वो हमारा क्या है, हमारा पृथ्वी के अंदर। आज हम लोग पृथ्वी के अंदर देखने जा रहे हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं लाइन बाय लाइन। कहता है कि हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर और बाहर नियंत्रण क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है। क्या आपने कहीं सोचा है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? आइए देखते हैं। कहता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग के बारे में जानते हैं। कहता है कि एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सेकेंडरी परतों की बनी हुई है। यानी प्याज जैसा होता है ना, उस तरह से इसमें भी क्या है, एक से एक छिलका जैसा सेकेंडरी वृत्त बना हुआ है। ठीक है, जो 2.1 चित्र में आप देख सकते हैं, जो कि आपको सामने यहाँ है, पृथ्वी का आंतरिक भाग 2.1 चित्र। ये क्या है, आंतरिक कोड है। ये क्या है, मेंटल है। और ये क्या है, प्रॉपर्टी है, यानी स्थल मंडल है। ठीक है, ये क्या है, जैसे लग रहा है कि स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर है। ठीक है, पृथ्वी की सतह से सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं हम लोग, परपट्टी बोलते हैं। परपट्टी बोलते हैं। ये आपका परपट्टी है। यह सबसे पतली परत होती है। ठीक है, यह महाद्वीपीय संहति में क्या होगा, आपको 35 किलोमीटर होगा। मतलब अगर महाद्वीप जहाँ है वहाँ अगर इसका देखा जाए मोटाई परपट्टी का तो 35 किलोमीटर है। अगर समुद्री में देखा जाए तो कितना होगा, आपको मात्र 5 किलोमीटर होगा। कितना होगा, मात्र 5 किलोमीटर होगा। कहता है कि महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी होती है। जहाँ महाद्वीप है, मान लीजिए, देखिए ये आपका, मैं फिगर एक बार दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, ये आपका मान लीजिए कि अर्थ है। ठीक है, ये आपका क्या है, महासागर है। और ये क्या है, आपका महाद्वीप है। ठीक है, महाद्वीप जो होता है ना, ये वाला एरिया, वो आपका सिलिका और एल्युमिनियम से बना होता है। ठीक है, यह बोला है कि महाद्वीपीय संहति जो है, महाद्वीपीय संहति सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए सियाल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, सियाल। सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका और एल्युमिनियम। ठीक है, महासागर जो प्रॉपर्टी है वो मुख्य से क्या है, सिलिका और मैग्नीशियम बना हुआ है, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैमे। यानी ये जो महासागर का जो प्रॉपर्टी बना हुआ है, इसमें क्या है, सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है। आइए नीचे बात करते हैं। प्रॉपर्टी ठीक नीचे जो है, मतलब आप समझ गए। यहाँ पर एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ। ये जो है आपको, ये है महाद्वीपीय प्रॉपर्टी, और ये क्या है, समुद्री प्रॉपर्टी है। महाद्वीपीय को बता चुके हैं कि क्या है, सियाल। यानी सियाल मतलब क्या हो जाता है, सिलिका और एल्युमिनियम। और ये क्या हो गया, आपको सीमा। ये वाला एरिया क्या होगा, सीमा। सीमा किसमें होता है, आपको सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना हुआ है। ठीक है, कहता है कि प्रॉपर्टी के ठीक नीचे, कहाँ, प्रॉपर्टी के ठीक नीचे आपको मेंटल मिलता है, जो कितना 100 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर की गहराई है। कितना, 2900 किलोमीटर की गहराई है। इसकी सबसे आंतरिक प्रोड क्या हो गया, अगर पृथ्वी के सबसे आंतरिक में अगर जाएंगे तो क्या मिलेगा, आपको क्रोड मिलेगा। ठीक है, अगर आप रिवीजन में एक तरह से देखना चाहते हैं तो यहाँ देख लीजिए। सबसे आपको पहले क्या मिलेगा, परपट्टी मिलेगा। ठीक है, उसमें क्या है, मेंटल है, मेंटल। ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा, आपका क्रोड आ जाएगा। क्रोड हो गया। ये आपको अगर महाद्वीपीय में जाइएगा तो 35 किलोमीटर आएगा। ठीक है, और महासागर में 5 किलोमीटर आएगा। ठीक है, ये आपको 2900 किलोमीटर जाएगा, और ये आपको 3500 किलोमीटर जाएगा। समझ गए, तो ये चीज हो गया। ये बना हुआ किससे है, आपको बता दिया ऑलरेडी।
कहता है कि और इसका त्रिज्या कितना है क्रोड का, 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकेल और लोहे से बना हुआ है, जिसमें बोलते हैं नीफे। नीफे नीफे मतलब क्या होगा, नी से निकेल और फे से फेरस, फेरस मीन्स लोहा। कहते हैं केंद्रीय कोड का तापमान और दाब बहुत ऊंचे, बहुत ऊंचे, बहुत ऊंचे, आप समझ सकते हैं। वहां जाने के बाद लोग क्या हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, भस्म। आइए समझ गए चीज को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस पिक्चर में देखना, देख लीजिए, ये आपको स्थल मंडल हो गया सबसे ऊपर। इस सबसे ऊपर क्या है, ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी के इसको एरिया क्या बोलते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं। ये आपको मेंटल है। मेंटल में क्या हो गया, ऊपरी मेंटल, एक निचली मेंटल, आंतरिक होता है, ठीक है। ये आपको क्रोध है। क्रोध में आंतरिक क्रोध और बाह्य क्रोध होता है, समझ गए। क्रोध भी दो तरह से, आंतरिक और बाह्य होता है, ठीक है, इसमें बताया गया। अब यहाँ देख लीजिए, क्या आप जानते हैं, कहता है विश्व सबसे गहरी खान दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। कहता है विश्व सबसे गहरी खान दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है, जिसकी गहराई लगभग कितना है, 4 किलोमीटर है। सोचिए 4 किलोमीटर नीचे गड्ढा कर दिया गया है, और भी किस लिए, तेल की खोज में इंजीनियर किलोमीटर गहराई खोज कर चुके हैं। वो भी किसके लिए, तेल की खोज में 6 किलोमीटर गहराई तक खोज हो चुका है, ठीक है। पृथ्वी तक पहुँच, पृथ्वी के अगर केंद्र तक पहुँचना है, क्रोड तक अगर पहुँचना है, तो बिल्कुल असंभव है कि इतना दाब और टेम्परेचर बढ़ जाता है कि वहाँ आदमी या कोई भी पहुँचना मुश्किल है। आपको समुद्र की सतह पर से 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। अगर आप जाना चाहते हैं कि हम उसके केंद्र तक जाएं पृथ्वी का, तो आपको 6000 किलोमीटर गहरा खोदना होगा, तब जाके आप केंद्र तक पहुँच पाइएगा, समझ गए। आइए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, ये क्या है, कहता है कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा परपटी है, समझ लीजिए। अगर परपटी की बात करें तो मात्र 1% है, और 84% क्या है, मेटल, ठीक है। और मेंटल से अब 15% क्या है, क्रोड है, समझ गए। पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, 6371, 6371। इसीलिए कहा था कि अगर आपको पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना है तो कम से कम आपको 6000 किलोमीटर क्या करना पड़ेगा, गड्ढा खोदना पड़ेगा, तब जाकर बन पाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सेल और खनिज वाले में देखते हैं। कहता है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार सेलों से बनी हुई है। जो सबसे ऊपरी परत है प्रॉपर्टी, अनेक सेलों से बनी है। प्रॉपर्टी की, जो पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड का सेल कहते हैं। अगर मान लीजिए जो भी उसमें प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है पदार्थ बना है प्रॉपर्टी, उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सेल। सेल विभिन्न रंग, आकार और गठन हो सकता है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के हैं, एक एग्नेस सेल, अपसादी यानी सप्लीमेंट्री सेल, और एक यांत्रिक यानी मोटामॉर्फिक सेल होता है। कितने प्रकार सेल हो गया, अग्नि, अपसादी और कयांत्रित, ठीक है, जो प्रॉपर्टी बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। द्रवित मैंगवा ठंडा होकर, कहता है कि द्रवित मैंगवा ठंडा हो जाता है, इस पर बने सेल को अग्नि सेल कहते हैं। देखिए कहता है कि जब ज्वालामुखी निकलता है, ठीक है, और जब ज्वालामुखी निकलेगा तो ऊपर आएगा, और ऊपर होकर ठंडा होगा, और ठंडा होकर क्या होगा, ठोस होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, अग्नि सेल कहते हैं। अग्नि सेल भी 2 प्रकार की है, ठीक है। एक अंतर्भेदी, इसको प्राथमिक सेल भी कहते हैं अग्नि सेल का, आप समझ लीजिएगा। कहता है कि अग्नि सेल भी 2 प्रकार के, एक है अंतर्भेदी सेल, एक है बाहरभेदी सेल। अब अंतर्भेदी सेल क्या है और बाहरभेदी सेल क्या है, उसके समझते हैं। कहता है कि जब ज्वालामुखी कभी निकलता है, ठीक है, मान निकल गया, तो ज्वालामुखी जब बाहर आता है, पृथ्वी का आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है, और द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आने से क्या होगा, तेजी से ठंडा होकर जो ठोस बनता है, इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सेल को बाहरभेदी सेल या बाहरभेदी अग्नि सेल कहा जाता है, ठीक है। इस समझिए, अगर ज्वालामुखी आया और ज्वालामुखी आने से क्या हो गया, सतह पर आएगा, और सतह पर आने के बाद उसके ऊपर क्या है, ठंडा होगा, और ठंडा होकर जब ठोस बनेगा उसको क्या बोलते हैं, बाहरभेदी अग्नि सेल कहते हैं। और जो सेल इसमें बताते हैं, इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है, इनका संरचना बहुत छोटा छोटा कण बनता है, जैसे इसके लिए क्या बोलते हैं हम लोग, बेसाल्ट। अब दक्कन का पठार जानते होंगे, जो साउथ में है,
साउथ इंडिया में है, उस डेक्कन पठार क्या है, बेसाल्ट से बना हुआ है, ठीक है। और इसे किसका, बहरवेदी एग्ने सेल का है। कहता है द्रवित मैग्मा कभी कभी भू प्रपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। अरे देख लीजिए, मान लिया कि कहीं ज्वालामुखी होगा और बाहर नहीं निकल पाया, और जब बाहर निकलेगा तो कहीं तो रुकेगा, वो जहाँ रुका अंदर ही रुक गया, वो अंदर ही ठंडा हो गया, ठीक है। और जब अंदर ठंडा हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, अंतर्भेदी एग्नेस सेल कहते हैं। यह धीरे धीरे ठंडा होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, टेम्परेचर उतना अच्छा ठंडा मिल नहीं पाता है अंदर में, तो धीरे धीरे ठंडा होगा। और धीरे धीरे ठंडा होगा तो इसका कण क्या होगा, आकार क्या होगा, बड़ा दाना वाला हो जाएगा। इसमें क्या था, छोटा दाना था, इसमें क्या होगा, बड़ा दाना होगा। और इसका उदाहरण क्या है, ग्रेनाइट। इसका उदाहरण क्या था, बेसाल्ट। इसका उदाहरण क्या है, ग्रेनाइट है, इस सेल का उदाहरण है। ले मसालों दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपकर्षण पत्थर का प्रयोग करते हैं वो ग्रेनाइट से बना होता है। देखिए देखिए, कहते हैं ले या मसाला को जब हम सिलौट पर पीसते नहीं मसाला को, तो उसको पीसने के लिए जो उपयोग करते हैं वो पत्थर कौन सा होता है, ग्रेनाइट होता है। उसका दाना क्या होता है, मोटा होता है, पतला नहीं होता है, मोटा होता है, मोटा, ठीक है। अब समझ गए आप, सारी अग्नि सेल समझ गए, अब कोई दिक्कत नहीं। अब अगले सेल के ऊपर चलते हैं, ठीक है। इससे पहले कुछ देख लेते हैं, अगर दिया हुआ था। हाँ, एग्नेस मतलब क्या होता है, लैटिन शब्द है एग्नेस, जिसका क्या होता है, अग्नि होता है। सेडिमेंट्री यानी अवसादी, इसका मतलब क्या होता है, अस्थिर, ठीक है। मेटामॉर्फिक क्या होता है, इसमें भी ग्रीक शब्द है, इसका मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है। जो रूप परिवर्तन करके जो बन जाता है वो क्या हो गया, आपको मेटामॉर्फिक हो जाता है। शब्दावली जीवाश्म समझ सकते हैं। जीवाश्म क्या है, सेलों के परत में दबे मृत पौधे और जंतुओं का अवशेषों क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। याद रखिएगा, ये आपको टर्म आएगा। जीवाश्म क्या है, सेल के जो अंदर होता है ना, पत्थर के अंदर जो कुछ जीव जंतुओं को जो अवशेष रह जाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कहते हैं सेल लुढ़क लुढ़क चटक कर एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, यानी टूट जाता है। इन छोटों कणों को क्या बोलते हैं, अवसाद बोलते हैं। अवसाद समझ गए ना, टूटा फूटा सब जो भी है। अवसाद जो है हवा जल आदि से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं, ठीक है। लुढ़ा करके पानी से बह करके एक क्या होता है, जमा हो जाता है। या अदृढ़ अवसाद दब कर एक कठोर सेल की परत बन जाती है, समझ गए बन जाती है। इस प्रकार कि सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, अवसादी सेल कहते हैं। अवसाद से समझ गए, जब कोई पत्थर, जैसे कोई अग्नि चट्टान है, और चट्टान क्या हुआ, धीरे धीरे टूटा, धूप पड़ा, पानी पड़ा, टूटा, टूट के क्या हुआ, वो हवा से या जल से माध्यम से क्या एक दूसरे जगह क्या हो, इकट्ठा हो गया। और इकट्ठा होकर के वहाँ क्या हो गया, उस पर दबाव बनेगा, दबाव बन के क्या हो गया, कठोर हो गया। और कठोर बनने से क्या बन जाते हैं, ये अवसादी सेल बनते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए क्या है, बलुआ पत्थर रेत के मैदानों से बनता है, जानते हैं। इन सेलों को पौधों और जानवरों, अन्य जीवाणुओं को भी इन सेलों में रहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हम जीवाश्म बोलते हैं। जीवाश्म बताया था भी कि क्या सेल के बीच जो होता है ना, जीवाणु जीव जंतु का क्या होगा, अवशेष अगर वहां पर दब के रह जाएगा तो क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। तो वही इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिक जीवाश्म होगा, क्योंकि मान लीजिए नदी है, ठीक है। ये मान लीजिए नदी है, ये नदी जा रहा है, यहाँ मान लीजिए कुछ लेकर आया, अवसाद लेकर आया, फिर कुछ जानवरों को हड्डी उड्डी लेके यहाँ लग रखा, फिर कुछ ये अवसादी सेल के तौर पर लगा है। धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ जमा होते गया तो क्या होगा, यहाँ बीच में तो कुछ तो जीवाश्म में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं। तो क्या होगा, अवसादी सेल में जीवाश्म होता है, लेकिन अग्नि सेल में जीवाश्म नहीं होता है, क्योंकि वहाँ ज्वालामुखी के माध्यम से निकलती है। कहता है कि अग्नि और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के कारण कि आंतरिक सेलों में प्रतीत होती है। कहते हैं अग्नि अवसादी सेल जो है ना, उच्च ताप और दाब के कारण, यानी हाई टेम्परेचर और हाई क्या हो गया, प्रेशर, दोनों लगाने से कि आंतरिक सेल में प्रतीत होता है। अब देखिए कि आंतरिक सेल क्या है, मेटामॉर्फिक सेल के बारे में बताते हैं कि जब अग्नि और अवसादी सेल जो है ना, जहाँ पर उच्च दाब और ताप के कारण क्या हो जाता है, वो क्या आंतरिक सेल में प्रतीत हो जाता है। अब 2.3 में देख सकते हैं, ये है 2.3, देखिए, ठीक है। इस चीज को समझिए, इसमें क्या हो, उदाहरण के लिए क्या हो गया, चिकनी मिट्टी के स्लेट, चूना पत्थर का समावरण प्रथना, जैसे मैं देखिए चिकनी मिट्टी का स्लेट हो गया,
स्लेट में बदल जाता है, चूना पत्थर जो है ना वो संगमरमर में बदल जाता है। ठीक है, संगमरमर क्या है? एक यांत्रिक चट्टान है, मेटामॉर्फिक रॉक है। आइए अब हम आगे बात करते हैं। कहता है सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, सेल जो है हमारा बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क बनाने में काम करते हैं, घर बनाने में काम करते हैं, इमारत बनाने में करते हैं। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में किए होंगे, याद कीजिए जब आप बच्चा थे तो। हम तो हमारे ज़माने में हम भी खेला करते थे। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्टू, चिप, बीडी यानी टप्पू या किट 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 खेलते थे, पत्थर पे किट किट करते थे। 5 पत्थर यानी गिट्टी, तो ये सबसे खेलते रहते थे। कहता है कि आप अपने दादा दादी, माता पिता या पड़ोसियों यदि से पूछ के कुछ अन्य खेलों की जानकारियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप क्लास 7 के बच्चे हैं तो ये सब काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए यहाँ कहता है कि आओ कुछ कर सीखें। कहता है कि अनेक स्मारकों को चित्र एकत्र कीजिए, इकट्ठा कीजिए और पता कीजिए किन शैलों से बनी है। जो 2 चित्र आपको दिया गया है इसको एकत्रित कीजिए और इसके बारे में जानकारी। जैसे मान लीजिए क्या है, लाल किला, ये किससे बना हुआ है? लाल बालू पत्थर से बना हुआ है। ये ताजमहल आपका ये सफेद संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, आगे जाते हैं। कहता है कि आपको जान के आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे से क्या होता है, परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। अब देखिए सेल चक्र क्या समझाते हैं आपको। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर अग्नि सेल बन जाता है और अग्नि सेल छोटे टुकड़ों में बदल के क्या हो जाता है, एक स्थान से दूसरे पर जाके स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करता है। अवसादी सेल क्या होता है, ताप और दाब के कारण क्या बन जाता है, वो क्यांतरित बन जाता है। और क्यांतरित फिर क्या होगा, वो धीरे धीरे दाब से बनते 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 पृथ्वी के नीचे चला जाएगा, दब जाएगा। अत्यधिक दाब और ताप के कारण क्यांतरित सेल पुनः पिघल करके मैग्मा बन जाता है। सोचिए, और मैग्मा फिर जब द्रवित मैग्मा होकर ठंडा होकर फिर पृथ्वी ऊपर आएगा तो फिर क्या बने, अग्नि बन जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, सेल चक्र कहते हैं। अब ये सेल चक्र यहाँ थोड़ा सा फिगर समझते हैं। मान लीजिए कि ये मैग्मा है, देख रहे हैं, मैग्मा से क्या बना, अग्नि चट्टान बन गया। ठीक है, अग्नि से क्या बना, अवसादी चट्टान बन गया। और उसी से क्या बना, ये अवसादी सेल हो गया। और उसी से क्या हो गया, ये मतलब मैग्मा टूट के यहाँ पहुंचा, अग्नि सेल। अग्नि सेल टूट के फिर क्या हुआ, यहाँ इकट्ठा जमा होकर के आपको अग्नि सेल बन गया। अग्नि सेल फिर क्या होगा, अधिक दाब अगर ताप पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, क्यांतरित सेल होगा। और क्यांतरित सेल पुनः क्या होगा, मैग्मा में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसी तरह से क्या हो गया, ये सेल चक्र कहलाता है। ठीक है, आप सेल चक्र समझ गए होंगे। ये देखते हैं क्या है। कहता है सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। सेल क्या है, विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वो पदार्थ है जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। ठीक है, कहता है खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन बनाने के लिए तरह तरह का होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज अगर पेट्रोल नहीं होगा, प्राकृतिक कोयला अगर नहीं होगा तो कैसे हो सकता है। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि और उर्वरक भी होता है, जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोना हो गया, यूरेनियम हो गया। ये सब क्या है, एक प्राकृतिक खनिज है जिसके बिना धरती पर मतलब क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट होना मुश्किल है। ठीक है, तो ये आपका आज इतना छोटा चैप्टर था, कोई बात नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।